हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस। वाटर एनालिसिस में हम क्या देखने वाले हैं, तो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल देखने वाले हैं, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बेसिक रिक्वायरमेंट देखेंगे। दूसरा हम क्या देखने वाले हैं, तो दूसरा हमारा हो जाएगा टेस्ट प्रोसीजर देखेंगे। तीसरा हम देखते हैं कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं घर में और पीने के लिए, उसका एल्कलिनिटी कितना रेंज होना चाहिए। तो ये तीन टॉपिक में मोस्टली हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, वाटर सैंपल सबसे पहले हम ले लेते हैं, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर इतना सब आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में हमने आपको क्या क्या बता दिया है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में हमने सबसे पहले आपको वाटर सैंपल बताया, जिसका हमको एल्कलिनिटी निकालना है। फिर कोनिकल फ्लास्क, जिसमें हमको क्या करना है, वाटर सैंपल को उसमें रखना है। फिर क्या हो जाएगा, ब्यूरेट, पिपेट, उसके बाद इंडिकेटर हो जाएगा, और इसमें N/50 का H2SO4 ये लगने वाला है, ठीक है। तो इतना सारा हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर। टेस्ट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, याद रखिएगा। टेक अ कोनिकल फ्लास्क, कितना ml का लेते हैं, तो 500 ml का, याद रखिएगा। क्या करते हैं, 500 ml का एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क लेने पर क्या करते हैं, उसमें वाटर सैंपल 100 ग्राम डालते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोनिकल फ्लास्क हो जाएगा। इस प्रकार से रहता है, 500 ml का कोनिकल फ्लास्क हो गया। इसमें क्या करते हैं, 100 ml, याद रखिएगा, 100 ml हम क्या करते हैं, वाटर सैंपल जो उसका हमको एल्कलिनिटी निकालना है वो हम क्या कर रहे हैं, इसमें डालते हैं, ठीक है, डालते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेक करते हैं। अब इसमें हम क्या डालेंगे, हम 2 से 3 ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप कर लो। हम पी इंडिकेटर, पी को हम क्या बोले हैं, फिनाप्थलीन इंडिकेटर। पी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोले हैं, फिनाप्थलीन इंडिकेटर बोलेंगे, ठीक है। डालते हैं और फिर क्या करते हैं, सेक करते हैं, याद रखिएगा। सेक करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नो कलर, मतलब इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने कोनिकल फ्लास्क लिया। कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, 100 ml वाटर सैंपल डालते हैं। वाटर सैंपल डालने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, फिनाप्थलीन इंडिकेटर डालते हैं। फिनाप्थलीन इंडिकेटर 3 से 4 ड्रॉप डालते हैं तो देखते हैं तो उसमें कोई प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। जब कोई प्रकार का चेंजेस नहीं होता है तो उसमें हम क्या डालते हैं, फिर हम 3 से 4 ड्रॉप दूसरा इंडिकेटर जो हमारे पास है, मिथाइल पर्पल, याद रखिएगा। मिथाइल पर्पल को क्या करते हैं, डालते हैं। जब डालते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रीनिश येलो, याद रखिएगा, ग्रीनिश येलो कलर हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो कलर है इसका याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, ग्रीनिश येलो कलर है हमारे पास जो सैंपल बन के रखा है, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारे पास एक प्रकार का अननोन सैंपल है, याद रखिएगा। इसका हमको क्या करना है, एल्कलिनिटी निकालना है। ये हमारे पास एक अननोन सैंपल है जिसका कलर क्या हो गया, ग्रीनिश येलो कलर हो गया, राइट। अब जो हमारे पास नोन सैंपल है जो ब्यूरेट में भरा है N/50 का सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो टाइट्रेशन करने से पहले हमको उसका पिपेट का जो रीडिंग है उसको 0 से लेकर भरना है। तो उसको हमको क्या करना है, नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। फिर क्या करते हैं, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, किसके साथ, तो ये हमारे पास जो येलो कलर का, हमारे पास ग्रीनिश येलो कलर का कोनिकल फ्लास्क में है उसके साथ करते हैं। और जब ये येलो ग्रीनिश से हमारे पास जब ग्रीन कलर आ जाता है वही हमारा एंड पॉइंट कहलाएगा। और उसके बाद जो रीडिंग आएगा उसको नोट करते हैं। तो नोट करते हैं कितना आ गया, मान लो हमारे पास 30 आ गया, ठीक है। जो रीडिंग वैल्यू कितना आया है, 30 आया है। और इस 30 को हम क्या करते हैं, फिर 10 से हम क्या करना है, हमको जो रीडिंग वैल्यू है, रीडिंग वैल्यू को हमको क्या करना है, 10 से गुणा करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो रीडिंग वैल्यू है वो 10 से हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, 300। अब इसका यूनिट को आपको याद रखना है, ppm में होगा, ठीक है। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, ppm में हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा टेस्ट प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास आया है एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जो हम वाटर सैंपल लिए हैं उसका एल्कलिनिटी कितना हो गया, तो 300 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। तो टेस्ट प्रोसीजर को एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें 100 ml सैंपल डाले हैं।
सैंपल डालने के बाद क्या करते हैं, उसमें फिनाप्थेलिक इंडिकेटर 3 से 4 ड्रॉप डालते हैं, सेक करते हैं, देखते हैं कोई कलर नहीं आया। जब कोई कलर नहीं आया तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 से 4 ड्रॉप फिर से मिथाइल पर्पल, याद रखिएगा हम इसमें अलग इंडिकेटर मिथाइल पर्पल यूज किए हैं, तो डालते हैं तो हल्का ग्रीनिश कलर आता है। जब हल्का ग्रीनिश कलर आता है तो हमारे पास वो सिंपल अननोन सिंपल तैयार हो गया। हमको हमारा मेन पर्पस क्या है, अननोन सिंपल तैयार करना। जो एल्कलिटी आया है उसको हमको क्या करना है, अननोन से नोन में जाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक नोन सिंपल है N/50 का, वो उसको हम क्या किए हैं, पिपेट में भर दिए हैं, ब्यूरेट में भरने के बाद क्या करते हैं, उसको ड्रॉप बाई ड्रॉप टाइट्रेशन करते हैं। जब टाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास येलो कलर से हमारे पास क्या आ जाता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वही हमारा एंड पॉइंट रहेगा, उसी से हम क्या करते हैं, जो रीडिंग आया है उसको नोट करते हैं। नोट करने के बाद जो वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। मान लो हमारे पास वैल्यू आया है 30 आया है, 30 को हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 ppm। ये हमारा क्या हो जाएगा, उस वाटर का ppm में वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। वो आंसर वही हो जाएगा। अब इसको हम जैसे घर में यूज करते हैं तो कितना रेंज का हमको यूज करना चाहिए, डोमेस्टिक के लिए घरेलू वाटर की एल्कलिटी कितना हो जाना चाहिए, तो 100 ppm। याद रखिए, जो घरेलू हम यूज करते हैं वाटर, उसका एल्कलिटी 100 ppm होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं जो हम ड्रिंकिंग वाटर करते हैं, पीने का वाटर, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, वो 100 से 30 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 ppm, ठीक है। ये एग्जाम पर्पस वनडे एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। जैसे कि बीओडी के लिए हम आपको बताए थे, जो वेरी गुड बीओडी का जो रेंज रहता है 1/2 के रेंज में, क्या है, 1 से 2 के रेंज में, 1 से 2 के रेंज में क्या होता है जैसे क्या होता है, बीओडी का भी रिसेंटली पूछा गया है टीचर एग्जाम में। तो बीओडी का सबसे अच्छा रेंज कौन सा होता है, तो 1 से 2 तक होता है, क्या वेरी गुड होता है बीओडी का, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी आप याद रखिएगा वनडे पर्पस के लिए, कि हमारे पास जो घरेलू डोमेस्टिक के लिए यूज करते हैं एल्कलिटी वाटर का, उसका 100 ppm रहता है, और जो पीने के लिए यूज करते हैं 30 से 400 ppm में होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमारे आसपास है, इसलिए हमको जानना जरूरी है। तो आज